Good morning students, welcome to your maths class. Today we will start exercise 5.1. Okay, find all the factors of 12, 15, 30, 45 and 56. Okay, how can we find factors? Factors हम कैसे निकाल सकते हैं and what is the factors? Factors होते क्या हैं? Factors वो नंबर होते हैं जिससे कि दिए गए नंबर में डिवीज़न हो जाए. ठीक है, जैसे 12 है, इन द सेंस कि 12 में किससे किससे डिवीज़न हो सकता है, 12 किसके किसके टेबल में आता है, या कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिससे कि 12 में कम्प्लीटली डिवीज़न हो जाता है. ठीक है, लाइक 4 मल्टीप्लाई अगर 3 लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12. 4 और 3 जो हैं वो फैक्टर्स हो गए एंड 12 जो हो गया वो मल्टीपल हो गया. यहाँ पे हमें 12 का फैक्टर्स निकालना है, यानी कि 12 किसके किसके टेबल में आता है. तो इस तरीके से हम एस्टिमेट निकालेंगे. सबसे पहले 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. 1 से सारे नंबर में डिवीज़न होता है. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर बाय 1. आंसर इज दैट नंबर itself. So 1 multiply 12, 1 multiply 12 equal to 12. Then 12 is even number, so obviously divided by 2, so we will divide by 2. 2 multiply 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 होगा, 2 6 जा 12. देन 3 4 जा 12. अब यहाँ पे हमारा 3 आ गया तो 4 भी आ गया, 2 आ गया तो 6 भी आ गया. तो अब इसे हमें रिपीट नहीं करना है कि 3 के बाद हमें फिर 4 से लिखना है कि 4 3 जा, फिर 6 2 जा, 12 1 जा. नहीं, जब एक बार ये नंबर आ गया 1 2 3 4 6 12, ये सारे नंबर हमारे यहाँ पर आ गए हैं, इसे रिपीट करना कोई ज़रूरी नहीं है. इसी में हमारे सारे फैक्टर्स हो जाएंगे. 3 के बाद कौन से नंबर आते हैं जिससे में 12 का आता है टेबल, 4 हमारा ऑलरेडी आ गया है. 4 के बाद कौन सा है, 6 आ गया है. 6 के बाद कौन सा आता है, 12, सो 12 भी हमारा आ गया है. सो नाउ वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 12. 12 का हो गया 1 1 2 3 4 6 12. दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 12. ये सारे ऐसे नंबर हैं जिससे कि 12 में डिवीज़न हो जाएंगे. ना 56 अब किसके किसके टेबल में आता है, आप साइड में डिवीज़न करके भी चेक कर सकते हो इसका. वंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 56 इक्वल टू 56. नाउ सेकेंड में 56 इज अ इवन नंबर, सो डिवाइडेड बाय 2 से जब 2 से डिवाइड करेंगे 56 में तो कितना आएगा 28. 2 मल्टीप्लाई 28 इक्वल टू 56. नाउ अब किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है. 14 4 जा 56, सो 4 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 56. नाउ अब किसके 4 के बाद किस में आता है, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56. 7 के बाद किसके में आता है, 8 में. 8 हमारा आ गया. 8 के बाद किस में आता है, 14 में. 14 भी हमारा आ गया है. 14 के बाद 28 में आता है इसमें, और उसके बाद 56 में. नाउ वी हैव ऑल नंबर्स. नाउ वी हैव ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56 एंड वी विल राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. 1 2 4 7 8 14 28 56. 1 2 4 7 8 14 28 56. फैक्टर्स मल्टीपल्स पढ़ने के पहले आपको वो 2 to 20 टेबल्स कम्प्लीटली लर्न होने चाहिए, नहीं तो आपसे ये सम्स नहीं बनेंगे. इसी तरीके से आपको मैंने ए बी समझा दिया है, सी डी और ई निकालना है. नाउ सेकेंड नंबर, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने के लिए, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने के लिए, और उसमें भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने के लिए we will write the table of that number. We will write the table of that number. Multiply by 1, multiply by 2, multiply by 3, multiply by 4, multiply by 5. In the other words, we can say we will write the table of that number. 2 का मल्टीपल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. We will write the table of 2 4 6 8 10. अब मैं आपको ई नंबर समझा रही हूँ. ई में है आपका 15, यानी वी विल राइट द टेबल ऑफ 15 15 30 45 65. दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स. इसी तरीके से बाकी के 3 भी आपको करने हैं. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3, टिक द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इसके फैक्टर्स पे हमें टिक करना है कि कौन से इसके फैक्टर्स हैं. अच्छा, 13 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से चारों में से ऐसे कौन से नंबर हैं जिसमें कि 13 से डिवीज़न होगा. 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, यू नो, एंड 13 मजा 13, सो 1 1 एंड 13. ओके, नाउ सेकेंड, 19 किसके टेबल में आता है, 4 6 8 में नहीं आता, सो 19 19 के टेबल में आता है. ठीक है,
25 किसके किसके टेबल में आएगा, यस 5 के टेबल में आएगा सिर्फ, एंड 22 किसके टेबल में आएगा, ऑब्वियसली 1 2 एंड 11, 11 2 जा 22, ओके। ना 45 किसके टेबल में आएगा, 3 से 15 3 जा 45 एंड 9 5 जा 45, सो 3 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 45। एंड 55 किसके टेबल में आता है, 5 में और 11 में, 11 5 जा 55। इसी तरीके से आपको नोटबुक में लिखना है और इसमें टिक करना है, या यू कैन ऑल्सो राउंड द सर्कल द नंबर्स, ओके। ना 4 नंबर, टिक द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। इसके मल्टीपल्स कौन से, इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जिसमें 5 से डिवीजन हो जाएगा, ओके। तो 5 से किस में होगा, 55 में एंड 60 में। 5 से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, जिसके वंस के प्लेस पे 0 और 5 हो वो 5 के मल्टीपल्स होते हैं, उसमें 5 से डिवीजन हो जाता है। नाउ 8 के टेबल में कौन सा आता है, 32 आएगा एंड 80 आएगा, तो आप इन दोनों को राउंड कर सकते हो या टिक लगा सकते हो, ठीक है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, उसके वंस के प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो 100 150 एंड 200 आर डिविजिबल बाय 10, ओके। नाउ 9 के टेबल में कौन कौन सा आएगा, 27 आएगा, 63 आएगा, 72 आएगा, इन तीनों में 9 से डिवीजन आएगा। दीज ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 9। 7 के में 7 8 जा 56 एंड 11 7 जा 77, सो 56 एंड 77 आर द मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड 52 जा 30, सॉरी 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60, so 30 45 and 60 are the multiples of 15. Now question number 5, state whether the following statements are true or false. 1 is multiple of all numbers, no, this is the false statement, because 1 is the factor of all numbers, not multiples, so write false. Second, the multiple of a number is less than the given number, no, कभी भी दिए गए नंबर से उसका मल्टीपल जो है कम नहीं होता, कम फैक्टर होते हैं, मल्टीपल नहीं होते, मल्टीपल तो ज़्यादा होते हैं, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इन्फिनिट, यानी किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो अनिश्चित होता है, बहुत सारे होते हैं, नो, फैक्टर्स तो बिल्कुल गिनती में आते हैं, मल्टीपल्स जो है वो इन्फिनिट होते हैं, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ last, the factor of a number is less than equal to number itself, the factor of a number is less than or equal to the number itself, यानी दिए गए नंबर के से कम होगा उसका फैक्टर या उसके बराबर होगा, yes, this is the true statement. So class, do this exercise in your notebook, okay, bye class, take care.